मुझे उन्होंने वो जो उनके इस्लाम में जो मीट वगैरह होता है उन्होंने मुझे वो तक खिलाने के लिए ज़बरदस्ती किया। तो इसके घर वालों को भी बताया कि मैं मुसलमान हूँ, अपना कार्ड भी दिखाया था, सब चीज़ दिखाया था, फिर भी वो लोग बोले कोई बात नहीं, अब तू ये सरदार बन के ही रहना है। कि मैं मुसलमान था, मैंने ऐसे से पिंकी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि ये लोग धमकी देते थे कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं आप रेप केस लगवा दूंगी, 76 लगवा दूंगी, लड़की मुझे ब्लैकमेल करती थी, मैं जहर खा लूंगी, ये कर लूंगी। और मेरी सास ने ना मुझे तेजाब डालने की धमकी दी है। जी मैंने हाथ नहीं जलाया था, उसने बोला था कोई बात नहीं, जब मैं आ गई हूँ, अब मैं मुसलमान बन गई हूँ तो कोई बात नहीं, ओम की बात है तो मैं ओम जला लूंगी, ठीक है। तो उसका सरफ चूना मेरे से मंगवाया था, क्यों हमारे घर में देखो पान वान कोई कुछ नहीं खाता है। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था मुझे मुसलमान बना के रखेंगे। तो उसके बाद जो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ वो पटका उसके कहने पर मैंने बांधा था। यह बात हकीकत है, मैंने प्यार उससे करा था, उसने भी प्यार मुझसे करा था। जो जैसे खुद रही है अपने हिसाब से रही है, इसमें कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो मुझे हर जगह नकाब पहना के लेके जाते थे। ये हिजाब आपने पहनवाया, अपनी मर्जी से पहना है? खुद से पहनती थी मैम। मेरे को धमकी दिया जा रहा उसके घर से कि मेरे बच्चा नहीं दोगे तो मैं ऐसे कर लूँगी। अभी आई थी, ठीक है, मेरे दोनों बच्चों को फेंक गई, मेरे बच्चों को पेट पे लात मार दिया। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। हाल ही में हमने एक खबर चलाई थी जिसमें एक लड़की जिसका नाम पिंकी था, उसने दावा किया कि उसके पति ने, जो कि मुसलमान है, उसने उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसको जबरन मांस खिलाया गया, उसके साथ अत्याचारों की इंतहा की गई और ये सिलसिला पिछले 5 सालों से जारी है। अब इस वक्त वो पति हमारे साथ मौजूद है और उनका इस पूरे मामले को लेकर, इनकी पत्नी के आरोपों को लेकर क्या कुछ कहना है वो सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नूर मोहम्मद। आपकी पत्नी पिंकी उर्फ आलिया, उनका ऐसा कहना था कि आपने उनका नाम बदलवाया, इस बात में सच्चाई है? जी नहीं। तो फिर आलिया नाम कहाँ से आया है? जी हम लोग मिले थे रॉक गार्डन में। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? पटेल नगर पड़ता है, रॉक गार्डन। ठीक। तो ऐसे ही रक्षाबंधन का दिन था तो हम लोग गए थे घूमने, ठीक है, मेरा कजन भी था। तो ये इशारे से बुलाई मुझे, ठीक है, तो नंबर मांगी, नंबर मैंने दिया। उसके बाद अगले दिन कॉल आया। जब कॉल आया कि हाँ ऐसी सी बात है, तो मैंने बोला कि आप कौन? जब बताइए कि मैं पिंकी बोल रही हूँ, तो मैं इसको बता दिया, मैं देखो आपको उसी दिन मैंने बोल दिया था कि आपका और मेरा नहीं बनेगा, क्यों मुसलमान हूँ। तो कह रही कोई बात नहीं, ठीक है, आप बात तो कर सकते हो। तो मतलब बात में कोई दिक्कत नहीं, बात कर सकता हूँ। उसके बाद जब बात बढ़ते लगी, फिर हम लोग मिलने लगे। तो ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, ऐसी सी बात है, जब आपका कज़न है, ठीक है, सरदार है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर पे आना तो पटका बांध के आना। तो मैंने बोला कि बाप तो सच्चाई तो छुपती नहीं है, सच्चाई कभी ना कभी तो खुलेगी। तो बोला कोई बात नहीं, वो दिन नहीं आएगा, ठीक है, आप सिर्फ एक बार आना। तो इसके घर पे मैं गया, मिला, ठीक है, इसके घर वालों ने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई। तो शादी के लिए बोला मैंने कि देखो अभी आपकी लड़की की उम्र नहीं है, ठीक है, आपकी लड़की नाबालिग है। कह रहे कोई बात नहीं। फिर मैं शादी करने से पहले इनके घर वालों को सब बता दिया कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसी सी बात है। मान गए वो शादी के लिए? हाँ शादी के लिए मान गए। अच्छा, एक वीडियो आपने देखी होगी, हमने खबर चलाई थी, उस लड़की ने कहा है कि शादी के 2 महीने बाद पता चला कि आप मुसलमान हैं। नहीं, अगर चलो ठीक है, शादी के 2 महीने बाद अगर मुसलमान था तो फिर मेरे से शादी क्यों करा? फिर यहाँ 2 बच्चे हुए, ठीक है, 2 बच्चे कैसे हो गए हमारे? ये जनवरी आ जाएगा 6 साल हो जाएगा शादी को। उसके बाद लेके गए झंडे वाले। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं हो पाएगा, जब आपको पता है कि मैं मुसलमान हूँ तो आप मंदिर में क्यों शादी करवा रहे हो? कह रहे कोई बात नहीं, अब तो ये सरदार बन के ही रहना है। तो मैंने ऐसे तो मैं बन के रह नहीं पाऊँगा सरदार, और दूसरी बात है मेरे को कौम को ही सबको पता है, और जहाँ मैं रहता हूँ काम करता हूँ सबको पता है कि मैं मुसलमान हूँ। कह रहे कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर ये लेके गए अपना मंदिर में, ठीक, मंदिर में लेके गए थे, शादी वादी कराए और पंडित को भी बुलाया। तब फिर मैंने बोला कि आई कार्ड वगैरह अगर मेरा देखेंगे, आधार कार्ड वगैरह, तो फिर कह रहा आधार कार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब फिर शादी कह रहा वो हम करवा देंगे अपने हिसाब से। तो झंडे वाले मंदिर लेके गए, वहाँ पर फेरे वेरे लगवाए, शादी वादी हुआ, तो सेल्फी वेल्फी लिए। आपके फेरे करवाए गए? हाँ जी, मेरे फेरे करवाए गए। अच्छा, नाम क्या रखा था आपने? नूर मोहम्मद ही बताया? नहीं, उन्होंने बोला था जब मैं बोला कि मैं अपना नाम बताऊंगा नूर मोहम्मद, ठीक है, तो उन्होंने बोला अपना नाम बताना नहीं, अपना नाम बताना नरेश। अच्छा। तो मैंने बोला फिर आईडी वाईडी तो करा, आईडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे हम बोल रहे वो आप बोलो। तो मतलब ठीक है, क्योंकि ये लोग धमकी देते थे कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं आप रेप केस लगवा दूंगी, 76 लगवा दूंगी, लड़की मुझे ब्लैकमेल करती थी, मैं जहर खा लूंगी, ये कर लूंगी। तो उस टाइम मैं बहुत घबरा गया था, मतलब ये हुआ था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। आप कितने साल के थे उस वक्त? उस टाइम मैं था 20 साल का था। अच्छा, लड़की 17 साल की थी। हाँ। तो वो आपको फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए, वरना जहर खा ली, ऐसी बात है?
तो इसके घर वालों को भी बताया कि मैं मुसलमान हूँ, अपना कार्ड भी दिखाया था, सब चीज़ दिखाया था, फिर भी वो लोग बोले कोई बात नहीं, अब तू ये सरदार बन के ही रहना है। तो जब शादी हो गई तो फिर मैं चला गया उसको छोड़ के। फिर जब ये मुझे फ़ोन करी, ब्लैकमेल करने लग गई कि अगर नहीं आओगे तो मैं ये कर लूँगी, मैं जहर खा लूँगी, फिर मैं तुम्हारे नंबर FIR करवा दूँगी, सब चीज़ करवा दूँगी। तो इसके घर वालों ने ही बुलाया, तब भी मैं आया। फिर उसके बाद जब मैंने बोला देखो ऐसी सी बात है, अगर आप लोग एग्री हो ठीक है तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे, मेरे धर्म में मतलब मुसलमान बनेगी। तो उस चीज़ में उसके घर वाले एग्री हो गए, कह रहे ठीक है। तब हमारा 30 हज़ार कोर्ट से फिर अपना कोर्ट मैरिज हुआ, शादी वादी करे। फिर यहाँ आपने एक बार मंदिर में शादी की, एक बार कोर्ट मैरिज की, फिर एक बार निकाह किया। हाँ जी ठीक है। तब तक लड़की के घर वालों और उनको कोई एतराज नहीं था? कोई एतराज नहीं था। लड़की एक बात और कह रही है, इस खबर में आपने देखी होगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उन लोगों ने नाम मेरा चेंज कर दिया, मुझे पता तक नहीं है। नहीं, वो पढ़ी लिखी है, हिंदी भी पढ़ती है, इंग्लिश में थोड़ा अटकती है पर हिंदी प्रॉपर पढ़ी हुई है। और उसके बाद अगर आप लोग को नहीं लग रहा तो ये है कुछ, मैं अपना फोटो दिखाना चाहूँगा। ये कब की है? ये अभी की है, 2021 की है। ये देखिए, ये आपकी पत्नी है पिंकी? हाँ, ये वाइफ है, जो हमारे बच्चे हैं। अब मैडम आप ये देखो, अगर कोई परेशान रहेगा तो ऐसे फोटो क्यों खिंचवाएगा? अच्छा, आप मारते पीटते भी थे क्या उन्हें? नहीं, कोई मारना पीटना, कोई चीज उन्होंने कही है कि उनके हाथ पर कुछ ओम बना हुआ था, तो आप लोगों ने कहा कि हमारे धर्म में ऐसे पानी नहीं पी सकते, तो आप लोगों ने जला दिया उनका हाथ। ना, वो खुद ही जलाई थी मैडम। चक्कर ये था कि जब शादी हुआ था ठीक है तो खुद बोला था कि कोई बात नहीं, मतलब कि ओम जैसे बनवा रखे हो आप, ठीक है। मैं दिखाना चाहता हूँ फोटो आपको। ये देखो, ये डांस की है, ये प्रॉपर जो डांस कर रही है। अगर मैडम परेशान होती तो ये वीडियो, और पार्लर से हमेशा तैयार होना। मतलब आप अच्छे से रख रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें, आप लोगों ने उनका हाथ जलाया था, ओम का जो निशान था? जी, मैंने हाथ नहीं जलाया था। उसने बोला था कोई बात नहीं, जब मैं आ गई हूँ, अब मैं मुसलमान बन गई हूँ तो कोई बात नहीं, ओम की बात है तो मैं ओम जला लूँगी, ठीक है। तो उसका सर्फ चूना मेरे से मंगवाया था, क्यों हमारे घर में देखो पान वान कोई कुछ नहीं खाता है, तो मैं खुद लेके आया था। सर्फ तो देखो आम बात है, घर में रहता ही है। तो मैं चूना लेके आया, उसने लगाया, ठीक है। फिर वो अपना जब वो चीज़ हल्का खाल जब हल्की सी गलने लगी तो पट्टी उट्टी कराने खुद गई थी। ना मैं उसमें कोई रोल था, ना मैं था, कुछ भी नहीं था। वो खुद मना नहीं किया ऐसे वो हाथ जला रही थी अपना? मैं तो उसके लिए बोला नहीं, बोली कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे। कहती जैसे कोई भी होता है, आप जैसे मैं मुसलमान बन गई हूँ, नकाब भी पहनती हूँ, तो ये चीज़, वो तो ये भी चीज़ जलाने के लिए कह रही थी। इसका जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था उसका नाम था गुरप्रीत, तो ये चीज़ था। तो इस पे जब मैंने बोला, जब हम लोग शादी कर रहे थे कोर्ट मैरिज, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जैसे इसको अपना टेटू वो बनवा लेना, मोर का पंख। तो बोली कोई बात नहीं, बनवा लूँगी। तो जब ये चीज़ जलवाया तो ये भी कह रही थी, मैंने कोई बात नहीं, ये तो लंबा है, इसको जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हड्डी है, गल जाएगी। क्योंकि मैंने बोला जब नकाब वकाब पहनते हैं तो कोई बात नहीं, ये चीज़ ढकी रहती है, ये चीज़। तो बोली कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ मिटा लूँगी। आप जबरदस्ती पहनवाते थे, अपनी मर्जी से पहनती थी? अपने मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। और यहाँ तक जितने भी त्यौहार होते थे, ठीक है, अपने क्या नाम है, रक्षाबंधन होता, भैया दूज पे अपना घर पे जाती थी, मैं खुद लेके जाता था। कोई मतलब इंटरफेयर नहीं था कि हाँ मत जाओ, ये मत करो, मत करो, सब चीज़ पे एग्री थे, सही से हम लोग रहते थे। तो दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? दिक्कत मैम, दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसने भाई बना रखा था, ठीक है, इसका भाई भड़काता था। ये है इसका भाई, उधर की तरफ दिखाइए, कैमरे की तरफ। ये भाई है, ये है, ये मैसेज पे चैटिंग करती थी, इसका भाई भड़काता था मेरे खिलाफ। ये भाई है, ये मतलब हमेशा भड़काता था। तो उसके भड़काने के हमेशा लड़ती थी, अपने घर चली जाती थी, खाना टाइम से नहीं मिलता था, ठीक है। और क्या नाम है, हमेशा एटीट्यूड दिखाती थी, घमंड में रहती थी कि मुझे ये खाना वो खाना, मैं सब चीज़ करता था, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। और रही बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की, ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि हमारे घर की लड़ाई है। अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं? मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ हमारा घर का मैटर, घर की लड़ाई है। तो इसे मुद्दा भी तो आपकी पत्नी खुद ही बना रही है? नहीं तो मैडम एक बात, तो आप शादी को हो गया, जनवरी आ जाएगी, ठीक है, 1.5 महीने बाद हमारी शादी को हो जाएगा 6 साल। उससे पहले 1 साल पहले हम मिले थे, 7 साल हो गए। 7 साल में किस चीज़ का मुद्दा उठेगा आप बताओ? 2 बच्चे हो गए हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपकी पत्नी से जब पूछा गया था कि वो आपके साथ रहना चाहती है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सेम सवाल मैं आपसे कर रही हूं, आप उनके साथ अब भी रहना चाहते हैं? जी, रहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, अपने बच्चे की लाइफ देखना है। अब भी प्यार करते हैं आप उनसे? जी, क्योंकि इतने साल हो गए मैडम। देखो आदमी कहता नहीं, देखो प्यार करता है, उस चीज़ का मैं इतना अपनी वाइफ को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, कि ऐसी वैसी है, पर हमारा ये घर का मैटर है, इसमें कोई इंटरफेयर का वो बात ही नहीं है कि हाँ हिंदू मुसलमान में, हमारा सिर्फ घर का मैटर है, इसमें घर की लड़ाई है।
हाँ जी मैम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे आपकी बीवी अगर आपके साथ पिंकी बनकर रहना चाहे तो आप रखेंगे? जी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं। अच्छा जैसे एक बात बताएं, जैसे आपने एक हिंदू धर्म की लड़की से शादी की है, तो ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? क्या आप उन्हें मना करते थे कि वो अपने त्योहार ना मनाए? नहीं, आज तक कभी मना नहीं करा। त्योहारों पे हमेशा जाती थी, रक्षाबंधन मिलकर सारे त्योहार मनाते? जी जी। वो मेरे घर पे आती थी त्योहार मनाने, ठीक है, मैं उसके घर जाता था। इसमें कोई आज तक हमारा इतने साल हो गए कभी मुद्दा ये नहीं उठा कि हाँ भाई या हिंदू मुसलमान में। आज सिर्फ ये घर के मैटर में हिंदू मुसलमान कर रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और उन्होंने हैं ये कि भड़का रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो घर का मैटर होता है वो अपना घर में सॉल्व होगा, बजरंग दल वाले सॉल्व करेंगे ये मैटर? सपोर्ट उनको ये कर रहे हैं कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये बात है, मेरे को धमकी दिया जा रहा है उसके घर से कि मेरे बच्चा नहीं दोगे तो मैं ऐसे कर लूँगी। अभी आई थी, ठीक है, मेरे दोनों बच्चों को फेंक गई, मेरे बच्चों को पेट पे लात मार दिया, बड़े वाले को। तो बड़े वाला रोता हुआ मेरे पास आ गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू छोटे वाला ले जा, बड़े वाला मेरे पास रहेगा। तो उसको लेके चली गई। उस चीज़ पे भी मेरे ऊपर आरोप लगा रही कि मेरा बच्चा छीन रखा है। एक चीज और उन्होंने कही है अपने इंटरव्यू के दौरान कि आपने उन्हें जबरन गाय का मांस खिलाया है। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ है ये झूठ है। वैसे खाया उन्होंने कभी? नॉनवेज खाती थी? नॉनवेज तो खाती थी। खुद अपनी मर्जी थी या जबरदस्ती करती? ना खुद ही लेके आती थी, अपनी मर्जी से खाती थी। इसमें कोई वो नहीं करा गया, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा गया। और यहाँ तक इसके घर वाले भी खाते थे, इसके पापा हैं, इसके पापा भी खाते हैं, ये खुद लेके आती थी। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप मेडिकल करा सकते हो, ठीक है। अगर आदमी ज़बरदस्ती 1-2 बार खिला देगा, इतने साल से कोई नहीं खाएगा। वो खुद बोली थी कि ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, तो मतलब कोई बात ही नहीं है। ना आज तक हमने कोई हिंदू मुसलमान करा, ना हम सोचेंगे आगे कभी हिंदू मुसलमान हो। ये हमारे घर का मैटर है। अच्छा एक वीडियो और अभी आप दिखा रहे थे जिसमें आपकी पत्नी डांस करती हुई दिख रही हैं, पार्टी मनाती हुई दिख रही हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैडम ये देखो, अच्छा मुझे बताएं, ससुराल वालों की तरफ से उन्हें कोई परेशान किया जाता हो ऐसा कुछ? नहीं सर, चक्कर ये है कि उसके ये जो भाई था इसका, ठीक है, ये भड़काता था। फिर जो मेरे मुंह बोला भाई था? हाँ मुंह बोला है, कजन इनका, ठीक है, वो भड़काता था। और दूसरी बात है, मेरे ससुर है सौतेले, जो इनके जो पहले पापा थे, जो पहले वाले ससुर थे, वो एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। वो मतलब कि वो एक्सपायर हो गए, तो इनसे शादी करी है मेरी सास ने, ठीक है। कब करी है शादी? ये तो देखो जब मैं ये मिला था उससे पहले की बात है। इतना तो मैं इंटरफेयर नहीं रखता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये लोग बताते नहीं थे कुछ भी बात। तो उसके बाद ये इसके घर वाले यही चाहते हैं, इसके पापा हैं, क्योंकि इसकी चलो माँ तो प्यार करती है, पर इसके पापा सोचते हैं जितनी लड़कियां सब निकल जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपको पता है कि इस देश में ऐसे नाबालिग जो लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते, तो आपने 17 साल की उम्र में शादी क्यों की उनसे? मैम मैं तो नहीं कर रहा था, पर ज़बरदस्ती उन लोगों ने करवाया। और दूसरी बात है, नाबालिग की बात है, अभी उनकी लड़की जो छोटी वाली प्रीति नाम है, वो भी तो नाबालिग है। रंजीत नगर थाने में उसका FIR भी लिखा गया है। फिर पता चला लड़के के साथ क्या 3 महीने साथ रह के आई है, फिर उनकी शादी हुई है। अगर आप नाबालिग में ही शादी कर दी उन्होंने? नाबालिग में शादी कर दिया, उसका FIR भी लिखा हुआ है रंजीत नगर थाने में। मुझे ये बताएं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में सारे इल्जामात आपके ऊपर लगाए कि आप परेशान करते हैं, गाय का मांस खिलाया आपने, मारपीट करते हैं, हाथ जला दिया, ओम जला दिया, आपको उनके धर्म से दिक्कत है। अब आप कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए वरना मैं जहर खा लूंगी, ऐसा कुछ। तो सच कौन बोल रहा है, किसकी बात पर भरोसा करें हम? आप खुद समझदार हो, अगर ऐसी कोई बात होती है, ये फोटो ये वीडियो ये चीज़, तो कोई चीज़ झूठ नहीं बोलेगी ना आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे शादी को आपने बोला कि अभी जल्दी 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट कब करवाई थी उन्होंने आखिरी बार या पहली बार? ये अभी क्या नाम है, ऐसी हमारी बहस हो रही थी, ठीक है, तो इसी के कजन के चक्कर में, तो 15 अगस्त को लड़ाई हुई थी कजन के चक्कर में। तो ये गई अपना क्या नाम है थाने में, FIR करवा दिया कि मुझे मारते हैं ये करते हैं। तो थाने वाले भी नहीं देखा, ठीक है, कि कोई बात नहीं, तो हल्की चोट है। तो मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, इसने मुझे धक्का दिया, मैंने इसको दिया, तो इसके हल्के से ये चीज़ लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ लग गया। तब अगर मैडम अगर कोई ऐसी बात होती कि हाँ मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बना रखा है, मुझे ये कर रखा है, तो एक बात तो मैडम वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ पर तो खुल के बोल सकती थी। जब उसके बाद जब पुलिस वाले ने पूछा तो बोले हाँ भाई लड़ाई वड़ाई हुआ था ऐसे ऐसे चक्कर में, तब मैंने ही बोला, तो कह रही अगर तुमने अगर बोल दिया कि हाँ इस चक्कर में तो सोच लेना। तो उसका जब मैडम ने पूछा हाँ जी, मैंने बोला मैडम कुछ नहीं, ऐसी घर का मैटर था, ऐसी हाथापाई हुई थी। तो वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम लोग आ गए। मुझे ये जो फोटोज देखिए आप किस तरह से ये लोग खिंचवाते थे, ये बताएं कि इतना प्यार अगर आपके फोटोज में नजर आ रहा है, तो असल जिंदगी में फिर ऐसा कौन सा मोड़ आ गया जो आज स्थिति यहाँ आ गई है? तो मैम वही चीज़ तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं सोता रहता जब भी ये सेल्फी लेती थी। ये हिजाब आपने पहनवाया, अपनी मर्जी से पहना है? खुद से पहनती थी मैम,
वो छोटे। अच्छा, आपने एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें ये कुछ जो है, आपको बता दूं कि अरबी या उर्दू भाषा में कुछ पढ़ रही थी। ये रहा, ये आपने जबरन करवाया अपने आप किया ये है? खुद ये पढ़ी लिखी है। अनपढ़ बंदे तो हम मेरे को भी याद नहीं है इतना। तो सीखने के लिए उन्होंने खुद से बोला था कि मैं ये सब पढ़ना चाहती हूँ। मैडम ये पढ़ी लिखी है और सब चीज़ सीख रखी है। अगर एक बार तो कोई भी होगा नया बंदा, पहली बार इतना बोल ही नहीं पाएगा। इतने साल मुझे भी हो गए हैं, ठीक है, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ जिस हिसाब से पढ़ती है। तो अब बता दो कहाँ से पढ़ी लिखी नहीं है और कहाँ से कोई ज़बरदस्ती हो रही है इसमें। अच्छा, तो आप जो भी आरोप उन्होंने लगाए उन्हें खारिज करते हैं यहाँ पर? जी। और आप एक चीज और कह रहे थे, ये सिर्फ आपका घरेलू मुद्दा है? घरेलू है, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई बीच नहीं है। मैं तो अभी भी बोलूँगा ये बात कि हमारे घर का मैटर है। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान ना किया जाए, जो भी बात है हमारे घर का ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने शादी की होगी तो तब आपके दिमाग में आया था कि मतलब ये हिंदू मुसलमान का एंगल लेगा ये इस मुद्दा 6 साल बाद जाकर? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। आदमी कोई भी प्यार करता है, किसी को ये नहीं पता रहता ना कि आगे जाके क्या होगा नहीं होगा। आज मैं प्यार करता हूँ जब भी, तो आज देख लो क्या दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुनी कि आप शादी होती अलग रहने लग गए थे माँ बाप छोड़कर? जी हकीकत है, 1.5 महीने में हम अलग हो गए थे। मेरे माँ बाप सब छूट गए, सिर्फ मैं प्यार करा था, इसके चक्कर में सब चीज़ मैंने करा। आज मुझे पता नहीं था, आज ये दिन देखना पड़ेगा। मैंने प्यार सिर्फ इससे करा था, इसके धर्म से नहीं करा था मैम। जब आपने शादी की थी पिंकी से, तब सोचा था कि आगे जाकर 5 साल बाद ये हिंदू मुसलमान का जो है एंगल यहाँ पर देखने को मिलेगा? मैडम इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारा घर का मैटर है, घर का घरेलू झगड़ा है ये। तो ये घरेलू झगड़ा यहाँ तक कैसे पहुंचा? आपकी पत्नी ने ही तो संपर्क किया, लोगों की मदद ली है, आरएसएस को जोड़ा है इसमें और इन सभी चीज़ों को जोड़ा है। मैडम इसको भड़काया जा रहा है। कौन भड़का रहा है? ये आरएसएस वाले भड़का रहे हैं उनको। क्यों? वो क्यों भड़का रहे हैं? अब यही चीज़ तो सवाल उनसे करना है ना, क्योंकि हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। ये धर्म की बात है, हिंदू मुसलमान की इसमें कोई बात नहीं, हमारे घर का झगड़ा है ये। कभी आपके बीच में इन 5 सालों में धर्म को लेकर लड़ाई हुई है? जी नहीं, कभी नहीं हुआ लड़ाई। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी पत्नी जो है आरएसएस वाले या जो भी ये हिंदू संगठन है उनके कहने पर आपके साथ ऐसा कर रही हैं? जी। वो उनके गुस्से का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी हकीकत है ये, क्योंकि हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ घर का मैटर है। ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको भड़काया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो अपनी फैमिली चाहिए। हमारे बीच में कोई वो चीज़ नहीं है कि धर्म को लेके वो जैसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे आपकी पत्नी ने कहा कि आपका धर्म परिवर्तन करवाया, प्यार आपने पिंकी से किया था या हिंदू धर्म से किया था? मैं प्यार उससे करा था मैम। तो आपके लिए मैटर नहीं करता ना धर्म? ना, कोई धर्म मैटर नहीं करता मेरे लिए। ऑन कैमरा कह रहे हैं, हजारों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त। जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हकीकत है। मैंने प्यार उससे करा था, उसने भी प्यार मुझसे करा था। जो जैसे खुद रही है अपने हिसाब से रही है, इसमें कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये बताएं, उन्होंने एक और आरोप लगाया जो अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ पंजाबी लोग दिखाए, सरदार लोग दिखाए और कहा कि वो उनका परिवार है, मतलब आपका वो परिवार है, और ऐसे करके आपने उन्हें धोखा दिया। नहीं मैम, धोखा नहीं दिया। इन्होंने बोला था कि सरदार बन के तुम मुझसे मिलने आना, ठीक है। और आपको ही पता, देखो गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, कहीं भी बंदा जाता है तो सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए। जब मैं बोला था कि मैं रुमाल लगा लेता हूँ तो इसने बोला था, पिंकी ने, कि नहीं रुमाल मत लगाओ, तुम पटका बांध के चलो। तो गुरुद्वारे में देखो आपको ही पता है कि सर खोल के नहीं जाया जाता है। तो उसके बाद जो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ वो पटका उसके कहने पे मैंने बांधा था। फिर जब गुरुद्वारे से हम लोग बाहर आए तो मैं पटका उतार दिया था। मुझे बताएं, जब आपने अपने घर में बताया कि एक हिंदू लड़की से आप शादी करना चाहते तो घर वालों ने क्या किया था आपके? घर वालों को इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे बेदखल कर रखे थे पहले से। ये हम लोग खुद शादी करे थे, हम लोग अपना साथ रहते थे, अलग रहते थे, अपना शादी करे, इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं है, ना हमारे घर वाले इन्वॉल्व थे इसमें, क्योंकि मैं अपने घर वाले शुरू से छोड़ रखा था। मैंने तो धर्म देखा ही नहीं है, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं है। आज ये लड़ाइयाँ हो रही है, सब हो रहा है, इसमें कोई धर्म का कोई रोल नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, इसमें तो हमारे घर का मैटर है, निजी मामला है। मैं ये है कि मैं वो चीज़ लाना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई अपने मीडिया में बताना नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में किस लिए लड़ाई है, क्या है। हम चाहते हैं कि अपना घर का मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लें। ये है कि मैं अपनी बीबी को बोला, अपने बच्चों को, सबको हम कह रहे हैं कि हम एक साथ ही रहें। मैं जिस कारण से लड़ाई हो रही है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, किसी मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूँ, कि बीच में नहीं लाना चाहता हूँ वो सवाल। जैसा भी आपने बताया कि आपका जो मतलब उनका जो कज़न है वो उन्हें भड़काता है, इस वजह से लड़ाई, यही कुछ मुद्दा कुछ और है, आप बताना नहीं चाह रहे? कुछ और भी मुद्दा है जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वही है कि क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। दूसरी बात है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, क्योंकि उसकी इज्जत उछलेगी तो मेरी भी उछलेगी, इसलिए मैं मीडिया में नहीं शो करना चाहता। तो यही है कि हम सोचते हैं कि घर का बात है, घर में ही रहे,
और इसमें कोई हिंदू मुसलमान की कोई बीच नहीं है। ये है कि इसको भड़काया जा रहा है, और जो कारण हमारे बीच में लड़ाई हुई है वो मैं शो नहीं करना चाहता हूँ। किस मुद्दे पे लड़ाई हो रही है, हमारे घर का पर्सनल मैटर है ये। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपकी पत्नी ने इंटरव्यू दिया, लोगों ने देखा, ठीक है, सबने इसे जिस तरीके से भी देखा वो उनकी राय है। अब जनता आपको देख रही है और आपने हमसे कहा था कि हमारी मदद कीजिए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, इस वजह से हम आपके पास भी आए और आपकी बात भी जनता को दिखा रहे हैं सीधे तौर पर। जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी इससे रिक्वेस्ट है कि इसमें हिंदू मुसलमान ना करा जाए, ये हमारे घर का मैटर है। जनता मुझे सपोर्ट करे, मेरी बीवी को वापसी लाया जाए। पर्सनल मैटर ऐसा है जो मैं नहीं शो करना चाहता हूँ, मैं मीडिया को नहीं बताना चाहता हूँ। देखिए, एक खबर हमने चलाई जिसमें हमने पिंकी का क्या कुछ कहना है वो दिखाया। अब ये खबर हम चला रहे हैं, इसमें पिंकी के पति का क्या कुछ कहना है वो दिखा रहे हैं। दोनों वीडियोस को देखिए, दोनों लोगों की बातों को समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिए कि इन दोनों ये क्या कह रहे हैं। क्या वाकई में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उनका घरेलू कलेश है, घरेलू लड़ाई है, जिसे बेवजह हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, या फिर जो भी बातें पिंकी ने कही कि उसके साथ धर्म परिवर्तन कराया गया, उसे जबरन मांस खिलाया गया, दोनों पक्षों को सीधे तौर पर आप तक पहुंचाया है हमने। अब आगे का फैसला आप पर छोड़ते हैं। दोनों वीडियोस को देखिए, दोनों लोगों की बातें सुनिए, दोनों लोगों की बातें कहने का तरीका सुनिए, दोनों लोगों ने जो सबूत हमें दिखाए हैं वो सबूत आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उन्हें आप देखिए और फिर आप फैसला कीजिए कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है। क्या वाकई ये सिर्फ एक मियां बीवी के बीच की लड़ाई है, या फिर इसे जो हिंदू मुस्लिम एंगल देने का काम जो लोग कर रहे हैं वो यहां पर सिर्फ देश में जो है और दिल्ली में जो है दंगे भड़काने का जो है एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के चश्मे को उतारकर आप इस खबर को देखिए और एक इंसान के तौर पर सोचिए। आप भूल जाइए कि कौन है, ये मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, सब कुछ भूल जाइए। बस देखिए इन दोनों लोगों की बातें, इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है, क्या क्या सबूत दिखाए हैं, बस वो देखिए और उसके आधार पर इस बात का फैसला कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियोस में कहती हूं कि जनता जनार्दन है, उनका फैसला बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।